कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1। तो जिसमें आपको गिवन है, ये आपको फिगर गिवन है, कार्टेशियन प्लेन की कोई फिगर आपको गिवन है और उसमें कुछ पॉइंट्स आपको लोकेट करके दिए हुए हैं। वो पॉइंट्स क्या है आपके P, Q, R एंड S, और इन पॉइंट्स के आपको बताना है व्हाट इज अब्सिसा एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स, ये सब आपको बताना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एब्सिसा। फर्स्ट P पार्ट की, P पॉइंट की एब्सिसा क्या है? एब्सिसा आप सब जानते होंगे कि क्या होता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं। तो सबके एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड कीजिए। यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं आपके x1 y3, तो यहाँ पे एब्सिसा आपका होगा 1। तो एब्सिसा of P point is 1 and of point Q, Q is what is x value is -3, so Q -3। R का अब्सिसा क्या होगा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दैट इज -a, तो इसका होगा -a। R S, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है इसने 8, तो ये आपका होगा 8। ठीक है, तो दीज आर द एब्सिसा ऑफ द गिवन पॉइंट्स। नाउ कोऑर्डिनेट सेकंड में कोऑर्डिनेट्स में P का क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। P में y एक्सिस में कितने डिस्टेंस है, कितने यूनिट ट्रेवल किए इसने 3, तो ये आपका हो गया 3। क्यों पे y एक्सिस में कितना है 5, ये हो गया आपका 5। नाउ r पे y एक्सिस -5, r -5, और नाउ s में आपके पास कितना आ जाता है y एक्सिस पे कितना पॉइंट लोकेट हुआ है -7, तो ये आपका हो गया -7। तो इस तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि y कोऑर्डिनेट को आप बता सकते हैं कि क्या है। नाउ थर्ड पार्ट कोऑर्डिनेट्स मींस बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस पॉइंट्स आते हैं। P 1 3, यहीं से कंबाइन कर सकते हैं आप। Q -3 5, R -8 -5, and S is your 8 -7. So these are your coordinates of P, Q, R and S. तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम कहते हैं कि ABC is the square having, फर्स्ट में आपको बोलना है taking AB and AD as axis, since AB and AD are your axis, this is positive x axis and this is positive y axis, and here is your origin. Then you have to find out the vertex of A, B, C, D, or you can say coordinate of the vertices of the square. तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट की क्या हो जाएगा, आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट में ए कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है। देन इसके वर्टिसेस क्या होंगे 0 0, क्लियर। और बी लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे हम सब जानते हैं कि y is 0 और x की लेंथ आपकी है 2a, तो यहाँ पे x हो जाएगा 2a एंड y is 0। नाउ दिस इज C में आपने यहाँ पे कितना ट्रेवल किया 2a, और अब y एक्सिस की तरफ भी 2a, तो इसकी कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 2a। नाउ कम ऑन द पॉइंट D is lying on the y axis, अगर y एक्सिस में वो लाई कर रहा है देन x is 0, well done, x is 0 and y is 2a, so this is also 2a. So these are the coordinates of the points
ABCD। तो आप देख सकते हैं A is 0 0, B is 2A 0, C is 2A 2A and D is 0 2A. Clear? These are the coordinates of the vertices of a square ABCD. In the second part of the question number second, he says that what are the vertices of the square? If the origin lies between the center of the origin lies at the center of the square. Square के सेंटर में origin है ना आपका, ठीक है? तो ये आपका सेंटर है, आप देख ही सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे आपका origin है, that is the center of the square. तो यहाँ पे आपके vertices आपको find करने हैं। तो हम यहाँ से आइडिया लगाते हैं, जब ये ओरिजिन है तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, और ये पूरी लेंथ जब AB आपकी 2A है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी A माइनस A, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दिस इज पॉजिटिव A लेंथ। इसी तरीके से ये भी A और ये माइनस A, ठीक है, या A कह सकते हो आप। इस वर्टेक्स की बात करेंगे तो माइनस A आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर A के वर्टेक्स की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड में है हम, तो आपका x नेगेटिव होता है, तो A की कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे x माइनस और y इज आल्सो माइनस, और दोनों ही A हैं आपके, ये माइनस A माइनस A। इसी तरीके से B पे y इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव, तो x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। C पे x पे पॉजिटिव और y पे पॉजिटिव, दोनों क्या आ जाएंगे A। और D में आपका क्या आ जाएगा, x इज नेगेटिव बट y इज पॉजिटिव, तो x माइनस A और y A। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा A माइनस A माइनस A, B x इज पॉजिटिव and y is negative, C both are positive, then A and D x is negative but y is positive. So these are the coordinate or the vertices of scale ABCD when the origin lies in the at the center of the square. Then क्या हो जाएगा, ये साइड को बाइसेक्ट कर देगा, तो 2A लेंथ है तो A हो जाएगी, और जितनी लेंथ को डिस्टेंस ट्रैवल करना है उतने ही हमारे वर्टिसेस पे आ जाएंगे। तो ये भी सारे A हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सब है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं आपके वर्टिसेस किसी भी फिगर के। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है 3 पॉइंट्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू प्लॉट देम एंड फाइंड द नेम ऑफ द फिगर दैट कम्स आउट। तो ये आपको बताना है। तो हमारे पास जो पॉइंट गिवन है तो ये हमने प्लॉट करने, -4 0, तो 0 ओरिजिन पे होता है, यानी कि y0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे, और x -4, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा A, ठीक है। सेकेंड आपका पॉइंट है 0 4, x0 y4, तो ये पॉइंट आपका होगा B पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि 0 4। नेक्स्ट आपका है 4 0, x4 y0 यहाँ पे होता है, तो ये आपका पॉइंट हो गया C। नाउ वी ज्वाइन दैम, अगर उनको ज्वाइन करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके की फिगर हमारी आउट होती है, और इस फिगर का नाम है ट्रायंगल। अब ये देखते हैं किस टाइप की ट्रायंगल है। तो मैं ये देख रही हूँ कि 1 2 3 4 डायगोनल्स आर देयर, 1 2 3 4 डायगोनल्स आर आल्सो देयर। तो मेरे पास 4 डायगोनल्स हैं, यानी कि दोनों साइड्स आपकी सेम है, यानी कि AB इज इक्वल टू BC, सिंस AB is equal to BC. So triangle ABC is an isosceles triangle. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपकी होती थी, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में आपके पास है, यू हैव टू ड्रॉ ए रोम्बस स्टार जिसमें एस के कोऑर्डिनेट आपके पास है 30, T 54, A 70, R 5 -4, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ कीजिए। हाईएस्ट हमारा कितना पॉइंट है, एक्स इज 7 एंड वाई इज 4, तो ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 x 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ओरिजिन है। नंबरिंग कर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका है। ठीक है, तो ड्रॉ कीजिए, अपने प्लॉट कीजिए पॉइंट्स को। 3 0, वेयर इज योर 3, y 0, so here this is your 3 0, s 3 0, clear? Now t 5 4, x 5 y 4, ये है आपका t 5 4। नेक्स्ट इज a 7 0 7 0, x 7 y 0, x 7 and y 0 here, so this is your point a 7 0। now r 5 -4, x is 5 and y is -4, कहाँ पे आएगा, यहाँ x is 5 and y is -4, तो ये कुछ पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका R पॉइंट होगा 5 और -4। नाउ ज्वाइन देम, उनको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट थे S T, क्योंकि हमें क्या ड्रॉ करना है, रोम्बस स्टार, S T A कहाँ है, दिस इज योर A पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दीजिए। R कहाँ है हमारा, दिस इज योर R पॉइंट। नाउ अगेन ज्वाइन S to R, सो दिस इज योर रोम्बस। आपने कंप्लीट क्या करना था, स्टार आपको बनाना था, ये स्टार रोम्बस आपका बन गया है। क्लियर? नाउ इसने सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में इसने पूछा है कि रोम्बस जो आपका प्रिपेयर हो जाता है, ये स्टार रोम्बस जो आपका प्रिपेयर हो जाता है, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, तो मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रही हैं 2 ट्राइंगल, ठीक है, और उन ट्राइंगल का मैं निकाल लूँगी एरिया, ठीक है, और उनके ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ स्टार रोम्बस हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल STA, STA प्लस एरिया ट्रायंगल SRA, SRA। तो इनका एरिया कैसे निकलता है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इनका बेस हमें पता होना चाहिए और हाइट भी हमें इसकी पता होनी चाहिए। तो 1/2 बेस ढूंढ लो, कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये आपका बेस है दोनों का। तो 1 2 3 4 यूनिट्स की डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ये बेस हो गया आपका 4। हाइट यहाँ से कितना पॉइंट गए हैं आप, 5, तो इस ट्रायंगल की हाइट आपकी हो जाती है 5 प्लस इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे बेस आपका वही सेम है, आप ले लीजिए 4,
हाइट में आप देखिए एक्स एक्सिस में कितना, वाई एक्सिस की कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है यहाँ पे, तो ये है आपकी 4, सॉरी ऊपर भी आपने 4 किया है तो नीचे भी 4, ये आपका एरिया। कैंसिल कर दो, ये भी 1/2 इंटू है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका हो गया 4 2 जा 8, और यहाँ पे भी आपका कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका हो गया 8 और 8 क्या हो गए 16 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो इस तरीके से, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे उनकी हाइट और कैसे उनकी बेस फाइंड करेंगे। तो हाँ, बेस के लिए आप क्या करेंगे, तो जितने यूनिट का डिस्टेंस अगर उन पॉइंट्स पे है, कितने यूनिट आपने बीच में लगाई हैं तो उतनी ही आपका यूनिट बेस होगा, और कितने यूनिट आपने ट्रैवल किया है अलोंग वाई एक्सिस वो होगी। आपने कितनी 4 यूनिट ट्रैवल किए हैं यहाँ पे, तो 4 इज योर हाइट।